किसान सम्मेलन में मिला था, जब हमारे नेता सतपाल चौधरी जी ने, हमारे जिले की टीम ने, हमारे नेता जितेंद्र राणा जी ने, नरेंद्र जी ने, भाई आदित्य जी ने, आलोक भाई ने एक किसान सम्मेलन हमारे साथियों के सहयोग से यहां बुलाया था। वो सम्मेलन मात्र सम्मेलन नहीं था, उस सम्मेलन ने बहुत लोगों की जड़ यहां से उखाड़ दी। जो लोग सत्ता के अहंकार में हैं, घमंड में हैं और लोगों की अहमियत नहीं समझ रहे, लोगों को कुचलने में लगे हैं, जो सोचते हैं कि ये सत्ता उन पे परमानेंट रहेगी। ये ताकत जनता ने दी है और जनता जनार्दन होती, जनता मालिक होती। जनता जिसको ताकत देती है वो ताकतवर हो जाता है और जिससे छीन लेती है वो जमीन पर पटक जाता है। विजयपाल जी ने, इनका मैंने काम देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई और मेरी समझ में आया कि विजयपाल जी इस हल्दौर के हर घर में हैं, हर घर में, और हर व्यक्ति को नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये यहाँ की राजनीति को बहुत करीब से आगे बढ़ाते। मुझसे कोई पूछ रहा था कि भाई विजयपाल जी मन से हमारे साथ हैं या फर्जी? तो मैंने उसको ये कहा कि मैं आदमी पहचानता हूं। मेरी भी उम्र जो है 40 साल के लगभग होगी। मैंने 15-16 साल से लोग देखे हैं। विजयपाल भाई के दिल में कौन सी बात लगी है तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि विजयपाल भाई इतनी मेहनत इस क्षेत्र में हमारे लिए कर रहे हैं जितने हम लोग कर रहे हैं। और वो चुनाव को आज इस तरह से कन्विंस कर रहे थे जैसे वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ये मैंने देखा। मैं अपनी हल्दौर विधानसभा, हल्दौर के नगर पंचायत की पूरी टीम का, मेरे छोटे भाइयों का, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, घर घर जाके मेहनत की, झंडे लगा लगा के मेरा मनोबल बढ़ाया, जिसने लोकतंत्र की असली परिभाषा कि सिर्फ रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, जनता जिसको ताकत देगी वो आगे बढ़ेगा, उसका विश्वास मजबूत करेगी, उसके हाथ मजबूत करेगी, उसको मौका देगी, वो भी कुछ करके दिखा सकता है। इस उम्मीद को मजबूत किया। यहां भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेताओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं वचन देके कहता हूं विजयपाल भाई, हल्दौर मेरी डायरी में सबसे ऊपर रहेगा। मेरी बात को आप याद रखें। और जहां भी रहूं, आप बड़ी बात कह रहे थे, मैं बहुत बड़ा नहीं सोचता। मैं तो सिर्फ, मैंने राजनीति को किसी व्यापार, किसी उद्योग के लिए स्वीकार नहीं किया। इस देश में व्यापक गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था को जड़ से निपटाकर मानवतावादी राज, हर आदमी के लिए बराबरी की बात करने के लिए हमने इस काम को आगे बढ़ाया। और हमारी राजनीति है भी इसलिए, सुख सुविधा की राजनीति करनी होती तो बहुत सारे दल हमें अवसर दे रहे थे कि आप हमारे साथ आ जाओ, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं ना हम किसी के इशारे पर बात कर सकते हैं, ना ही हम भेदभाव कर सकते हैं, इसलिए हमने अपने सिंबल पर लड़ना सही समझा। वेरी गुड। आज हालात ये हैं कि आप क्षेत्र के सब साथियों के सहयोग से केतली का निशान घर घर तक पहुंच गया है। और जब ऐसे भाई हमारे साथ हैं और आप सब लोगों का सहयोग हमें है, तो केतली यहां से कामयाब भी होगी। और केतली जब कामयाब होगी तो मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं कि जो विश्वास और समर्थन आप लोगों ने आज दिया है और जो विश्वास आपने हम लोगों पे किया, हम उस पर खरे उतरने काम करेंगे। हम एहसान का बदला एहसान तो चुकाएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। कभी आपको जरूरत पड़ी, बस हम पे देने के लिए जवान ही है, इसके अलावा कुछ है नहीं। और हम जवान देके पीछे नहीं हटते हैं, हम जवान वाले। कभी खून की जरूरत पड़ी तो याद करके देखना, आपको एहसास हो जाएगा कि चंद्रशेखर आजाद जब जवान देता है तो फिर किस हद तक गुजर सकता है। कभी आपको मेरी जरूरत पड़े हक के लिए, किसी पे जुल्म करने के लिए नहीं, किसी की आवाज उठाने के लिए, तो आप देखना, आप सामने प्रधानमंत्री होगा तो उससे भी टकरा जाऊंगा। मेरी बात को याद रखना। मैं पुनः धन्यवाद करता हूं क्योंकि अभी कई कार्यक्रम बाकी हैं, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं यहां उपस्थित। एक बात और थी, वो मैं कहूंगा नहीं क्योंकि इन्होंने मुझसे कहा था कि एक आरएसएस के व्यक्ति ने मुझे एक मैसेज भेजा है।
मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूं बस कि हम इंसान हैं और इंसानियत को सबसे बड़ा मजहब मानते हैं। अगर किसी पर जुल्म होता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो सिख हो, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, हम कभी ना धर्म देखते ना जाति देखते। अभी मैंने परसों घटना आपको वहां बताई कि विवेक यहाँ गवाह है, विवेक सैन हमारे नेता, नींद डूब है, बक्सरपुर का लड़का चौहान का, हमें नहीं पता था कौन है, इनके ससुराल का पीतम्बर, मुझे नहीं पता था। लेकिन आप बताओ, तमाशा देख रहे थे नहीं देख रहे थे लोग? अच्छा, मैं उस भाई के लिए भी उसको आदरांजलि अर्पित करता हूं। आज वो मुझे अभी पता लगा कि वो उस दुनिया में नहीं रहे। सब लोग खड़े, पुलिस से लेकर सब लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। हमने जैसे देखा तो हमने अपने जो गले में हम पटके पहनते हैं उनसे ही हमने उसको उठाया, बगल भर के उसको गाड़ी में घेर के अपनी और लेके गए। अस्पताल में जाके देखा तो बैग भी उसका नहीं उतार पाए डॉक्टर, ना ही वहां सुविधा दी, और हमें देख के डॉक्टर ने उसके हाथ पैर पकड़े। अदरवाइज वो खून से लथपथ जो है, और वो अपने घर वालों को याद कर रहा था। क्योंकि मुझे कार्यक्रम में जाना था तो मैं चला गया और मैं विवेक भाई को वहीं छोड़ गया कि आप ध्यान रखना, इसको पैसे की किसी भी चीज की जरूरत हो इलाज के लिए तो आप इनकी मदद करना। लेकिन मुझे इस बात की तकलीफ है कि आपके क्षेत्र में एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है कि जहां किसी की जान बचाई जा सके। इसलिए मैंने बार बार वहां भी पूछा, और मैं रोज पूछता हूं कि बताओ आपको एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल की जरूरत यहाँ है या नहीं है? बताओ है नहीं? क्षेत्र के लोग बताओ है या नहीं है? तो कभी आपने अपने एमपी या एमएलए के मुंह से सुना हो कि उसने पार्लियामेंट में असेंबली में जा खड़ा हो कहा हो? वो वहां ये तो कहते हैं कि हमारी पेंशन बढ़ा दो, हमारा भत्ता बढ़ा दो, हमारी तनख्वाह बढ़ा दो। कभी ये नहीं कहते कि जनता के लिए सुख सुविधा के लिए कुछ ऐसा भी कर दो कि जनता जब हम जाए तो हमसे सवाल ना करे। तो ये कारवा कहां तक जाएगा मुझे इसका नहीं पता। हमारे बीजेपाल चेयरमैन साहब ने कही थी, लेकिन ये कारवा जहां तक भी जाएगा हम सब लोग मिलकर इस कारवा को आगे बढ़ाएंगे और आपके मान सम्मान का ख्याल रखेंगे। आपने मुझे बुलाया, इतना प्यार सहयोग दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बस आपसे ये भी अपील करूंगा कि आप घर के काम भी करें, लेकिन इस चुनाव को भी मजबूती लड़ाते हैं। हाँ, केतली का भी ध्यान रखें। ये केतली जितनी मेरी है इतनी हल्दौर के क्षेत्र की भी है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि केतली का विशेषकर ध्यान रखें। ये केतली ही इस क्षेत्र को समस्याओं से निजात दिलाएगी। बाकी आपने सभी को देख लिया, सभी को मौका दे दिया। इस क्षेत्र ने 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए। पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी के बने, वो तो इतना नुकसान करके गए हम लोगों को। हमारे नेता नरेश मोदी यहां बैठे, इतना नुकसान करके गए, शायद ही 10-20 साल में हम उसकी पूर्ति कर पाए। वो प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल फाड़ के लाखों कर्मचारियों को डिमोट करवा दिया उन्होंने, और उनको जरा सी शिकस्त नहीं इस बात की कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान किया। भाई आपसे गलती हो जाए, गलती मुझसे भी हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन आपको उस गलती का एहसास हो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप गलती करके उसका एहसास भी ना करें, ये चरित्र है, और ये चरित्र उत्तर प्रदेश देख रहा है और देश भी देख रहा है। फिर दूसरे भारतीय जनता पार्टी के बने जसवंत सिंह जी, वो क्या कर पाए, क्योंकि उस पार्टी में नेताओं की क्या हैसियत आप बेहतर जानते हैं। वो बेचारे तनख्वाह के लिए वो पद तो देते, पावर नहीं देते भाजपा के लोग कि आदमी अपने मन से किसी के लिए कुछ कर दे। और तीसरे अलायंस के बना के भेजे आपने गिरीश चंद जी। अब वो बेचारे 5 साल, वो तो गांव के लोग ढूंढते फिरते हैं कि मिल जाए, वो मिले ही नहीं। उन्होंने तो और अच्छा किया कि उनसे कोई सवाल ना पूछ ले, वो इस लोकसभा को छोड़ के चले गए कि भाई ना तुम्हारा वोट का मेरा रिश्ता था, तुम्हारा रिश्ता मेरा खत्म, मैं चला दूसरे लोकसभा में। अब सवाल यह है कि आप कब तक ठगे जाते रहोगे। इस बार आप पे मौका है। मुझसे मीडिया के लोग पूछ रहे थे, भाई आपका इंडिया अलायंस तो नहीं बना, नीरज भाई हमारे खड़े हैं साथी। तो हमने कहा भाई हमने जनता अलायंस बना लिया है, हमने जनता के साथ अलायंस कर लिया है। नगीना लोकसभा की हर जाति धर्म के लोगों के साथ अलायंस कर लिया है कि आओ हमारे साथ खड़े होकर इस क्षेत्र की समस्या से हल करो। आप स्वतंत्र हैं हर चीज के लिए, बस पार्टी झंडे से ऊपर उठ के अपने क्षेत्र की समस्याओं के हल के लिए एक बार चंद्रशेखर आजाद को मौका दो। फिर आप देखो कि किस तरह नगीना की समस्याओं के लिए हम लोग पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे और पार्लियामेंट के बाहर भी लड़ेंगे, और ये समस्या खत्म होगी। देखो, जो लोग मुझे नहीं जानते वो जान लो, अगर रोजगार के अवसर पैदा होंगे तो किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं होंगे, सबके लिए होंगे। अगर किसान सब लोग हैं, अगर मिल से पैसा समय पे आएगा तो हर किसान का आएगा, किसी एक जाति धर्म का नहीं आएगा।
अगर स्कूल हॉस्पिटल बनेंगे तो सबके लिए बनेंगे, सड़कें बनेंगे तो सब चलेंगे। बस प्रेम भाईचारा बना के हम लोग इस देश को, जो खाइया बनी है उनको पाट के आगे बढ़ते रहे, ऐसी ही मेरी जो है प्रार्थना है। और मैं महापुरुषों से प्रार्थना करता हूं कि भाई विजयपाल जी को, उनकी उम्र 61 साल होगी है, ठीक रहेगा तो थोड़ा सा चल फिर लिया कर। तो मैं ये प्रार्थना करूंगा कि कुदरत इनको फिट रखे और ऐसे ही ये अपने विरोधियों को भी फिट करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, आदाब। दो बात बतानी रहेगी भाई चंद्रशेखर जी के बारे में, इन्होंने अपने मुंह से नहीं कही, लेकिन मैं कहा आपको बता दूं। जब एनआरसी का आंदोलन दिल्ली में चला तो 15 दिन मुसलमानों के साथ ये भाई जेल में रहे। चलो साहब, मुझे 15 दिन का रिकॉर्ड था, हाँ 29 दिन। पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कही है, अभी मोहल्ला जमनोवाले की अंबेडकर धर्मशाला पे एक बात कही है, जो किसान भाई बैठे हैं या चौहान बैठे हैं उनसे संबंधित बात है। इन्होंने कही है अगर समय पर बिलाई मील पैसा नहीं देगा तो उसमें ताला लगा दूंगा, चाहे जेल जाना पड़े। इन्होंने कह दिया ताला लगा दूंगा और वचन दे रहा हूं। यहाँ का जो किसान है वो इस बिलाई मील से पीड़ित है। बस ये बहुत बड़ी बात चंद्रशेखर जी ने कही। और दूसरा, बल्दी के जाट बैठे हैं, इनसे एक बात और कहना चाहूं। वेरी गुड होगी तो वेरी गुड कहना, बैड गुड होगी तो बैड गुड कहना। ये बताओ, नांगल में, नांगल के भी हैं, चौधरी हुकम सिंह जी कुछ वजन रखे हैं ना, जाट रखे। उन्होंने भी आज कह दिया मेरा आशीर्वाद चंद्रशेखर के साथ। मुझे फोन आया कि बेटे मैं तो खुद दूरदर्शी समझ रहा था अपने आप को, लेकिन तू मेरा ही बाप निकला। मैंने क्यों ताऊ जी, अरे क्यों ताऊ जी, अरे भाई तेने मेरे मन का काम कर दिया। चंद्रशेखर इस्तेमाल से गए इन्हें सब नेताओं को, और किसी के बस का नहीं है वो। तो इसलिए ऊपर वाला भैया ठीक कर लिया, कहीं चले जाओ, मोमडोलों में चले जाओ। आज सैनी समाज के नगर के अध्यक्ष चंदपाल सिंह, चरण सिंह, राजा राम सैनी, फलाने सैनी, मास्टर राजू, सबने माला डालकर धूलिया महादेव का कसम खाकर देवी माँ की समर्थन दिया, देवी माँ की। तो इसमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है, कोई देवी माँ को साक्षी नहीं मानने का। बस एक भूल मेरे से हो गई है, उस भूल का मैं सुधार कर रहा हूँ। अभी मुझे दिखाई दिए अंसारी बिरादरी से 250 आदमी कुटे में उनका इम्तियाज साहब, वो एक माला भाई चंद्रशेखर जी को देते स्वागत में। भाई मैं माफी चाहूं, चश्मा नहीं लगा रखा भैया, हनी चश्मा दिए भैया। लो जी, सभा समाप्त। और भाई साहब ठंडा पिला दिया भैया को, हनी भाई सुनो, एक तरफ तो मुझे ताकत दे रहे, दूसरी तरफ ठंडा करना चाहोगे। बहुत बहुत मजबूत है, सबको चलते रहो बस। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विजयपाल जी और आपके सब साथियों का धन्यवाद।